गांव का नाम था सुदूरपुर, जहां की एकमात्र लाइब्रेरी में पुरानी किताबों का ढेर था। एक दिन 21 वर्षीय आरव उस लाइब्रेरी में पहुंचा। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लाइब्रेरियन मिस्टर शर्मा ने उसे एक पुरानी धूल-धूसरित किताब दी। किताब का शीर्षक था रह। आरव ने किताब को खोला तो एक पुराना नोट गिरा। उस पर लिखा था, इस किताब में छुपे रहस्यों को समझने वाला गांव का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाएगा। आरव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहली कहानी थी एक जंगल के बारे में, जहां एक खोया हुआ खजाना छुपा था। आरव ने कहानी पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि ये तो उसके गांव के पास के जंगल का वर्णन था। अगले ही दिन वह उस जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते उसे एक पुराना पेड़ दिखा। पेड़ के तने पर वही निशान थे जो किताब में वर्णित थे। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। अचानक उसे एक धातु की पेटी मिली। पेटी में एक और नोट था, अभी आधा सफर बाकी है। आरव ने अपनी खोज जारी रखने का निश्चय। किताब की अगली कहानी में एक पुरानी हवेली का वर्णन था, जहां एक रहस्यमय कमरा था। हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी। आरव ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। उसने ध्यान से चित्रों को देखा और एक दीवार पर उसे एक छोटा सा छेद मिला। उसने छेद में झांका तो उसे एक चमचमाती चीज दिखी। उसने दीवार को खिसकाया और एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक और किताब रखी थी। उस किताब के साथ एक नोट था, असली रहस्य तुम्हारे भीतर है। आरव ने सोचते हुए किताब खोली। उसमें एक शीशा था, जिसमें उसकी ही परछाई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह सब उसे सिखाने के लिए था कि असली खजाना आत्मज्ञान है। उसने मिस्टर शर्मा से जाकर सब बताया। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि तुम यह रहस्य सुलझा लोगे। असली खजाना तुम्हारी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास है। आरव ने उस दिन सीखा कि असली खजाना बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होता है। रहस्य चाहे जितने भी हों, उन्हें सुलझाने का सबसे बड़ा उपाय खुद की समझ है।